एक लड़का अपने दोस्त की पत्नी पर ही हो गया फिदा और फिर दोस्त ने लिया ऐसा फैसला। यहाँ पर होता है मौत का तांडव, यानी कि खूनी खेल होता है और एक इंसान की मौत हो जाती है और तकरीबन 2-3 घर बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के शिवशक्ति नगर की है। दोस्तों, शिवशक्ति नगर के अंदर सुभाष नाम का एक शख्स रहा करता है। वह शिक्षा विभाग में क्लर्क है। उसके साथ उसकी पत्नी सुमन और उसके 2 बेटे हैं, मयंक और प्रियंक। मयंक जो कि बड़ा बेटा है, जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद आवारा घूमता है, कोई कमाता धमाता नहीं है। बाप की कार को लेकर इधर उधर घूमता रहता है और शराब पीता रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 25 सितंबर 2019 को शाम को जो मयंक होता है वह पिता की कार को लेकर बाहर जाता है घूमने के लिए, लेकिन वापस नहीं लौटता है। जब वापस नहीं लौटता है, सुबह हो जाती है, तो उसका फ़ोन भी बंद था। पिता ने कई बार रात में फ़ोन भी किए थे, लेकिन फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तो यहाँ पर सुभाष जो पिता होता है वह उसके बचपन के दोस्त इसाक उसके फ़ोन पर फ़ोन करता है, तो उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। वह सोचता है कि शायद उसके घर पर ही सो गया होगा। तो इसाक के घर सुभाष जो पिता होता है वह अपने बेटे मयंक को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ से इसाक जो मयंक के बचपन का दोस्त था वह और उसका जो पिता होता है रहमान खान, वह दोनों घर से गायब थे। घर पर औरतें थीं और वह कुछ अच्छी तरह से जवाब नहीं देती हैं। अब जो पिता होता है सुभाष, उसको इन लोगों के ऊपर, यानी कि इसाक और उसके पिता रहमान के ऊपर शक हो जाता है कि इन्होंने कुछ मेरे बेटे के साथ कर दिया है। तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है इसाक और उसके पिता के खिलाफ। जो इसाक होता है वह उसके बेटे का बचपन का दोस्त होता है। पुलिस मामला दर्ज करती है और फिर छानबीन में जुट जाती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धरनों पर बैठ जाते हैं कि इस तरह से एक इंसान खो गया है। पुलिस उसकी छानबीन नहीं कर रही है। पुलिस ने 4 अक्टूबर को इसाक और उसके पिता रहमान को गिरफ्तार कर लिया अपनी खबरियों की मदद से, और फिर इसाक से पूछताछ करती है पुलिस। तो यहाँ पर खुलता है एक बहुत बड़ा राज। इसाक कहता है कि हमने ही उसको जान से मारा है और मार करके घसान नदी में उसकी लाश को फेंक दिया है। यहाँ पर इसाक बताता है कि उसकी एक परचून की दुकान है, उस पर उसकी पत्नी जिसका नाम है शबाना, वह उस पर बैठा करती है। और उस दुकान पर जो दोस्त था मयंक, वह सामान लेने के लिए आता है और सामान तो लेता ही है, पर वह वहाँ पर खड़ा रहता है, उसकी पत्नी की तरफ ताकता रहता है, उसको देखता रहता है। धीरे धीरे वह उसकी पत्नी शबाना से प्यार करने लगता है और दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो मामला ऐसे चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अड़ोसी पड़ोसियों को पता लग जाता है और जो इसाक का चाचा का लड़का होता है वह इसाक को बताता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आता है और तुम्हारी पत्नी के साथ रंगरलियाँ मनाता है। पूरे गांव को पता है। जो इसाक होता है वह ट्रक चलाया करता है, ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता है, और पीछे से उसका दोस्त मयंक उसकी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। इस तरह से यह मामला चल रहा था। दोस्तों, इसाक सबसे पहले अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन पत्नी को समझाने के बाद वह समझता है कि अब मामला सही हो गया होगा, लेकिन वह अभी भी नहीं रुकते हैं। पीछे से भी वह संबंध बनाने लगते हैं और अब तो इसाक के घर एक रिश्तेदार की लड़की आती है। उस रिश्तेदार की लड़की के साथ भी मयंक संबंध बना लेता है। अब यहाँ पर इसाक के तन बदन में आग लग जाती है। वह अपनी पत्नी से फिर से कहता है और अपने दोस्त को धमका देता है कि मेरे घर पर मत आया करो। उसकी बेइज्जती करके घर से निकाल देता है। अब यहाँ पर फिर से समझता है इसाक कि अब मामला सिलट गया होगा, लेकिन दोस्तों नशे की लत और इस अय्यासी की लत छुड़ाए नहीं छूटती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मयंक अभी भी उसके घर जाना बंद नहीं करता है, उसकी पत्नी के साथ रंगरलियाँ मनाता रहता है। अब दोबारा से जो इसाक का चाचा का लड़का होता है इसाक को बताता है फ़ोन करके कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मौज मस्ती कर रही है तुम्हारे दोस्त के साथ। तो इसाक अब की बार पूरे फॉर्म में आता है और अब वह कुछ मामला सुलझाना ही चाहता है। आकर के वह दोबारा से अपने दोस्त को गाली नहीं देता है, चुपके से अपने घर में आ जाता है, ना ही अपनी पत्नी से कोई बात करता है, और अपने 2 दोस्तों को भी बुलाता है और अपने चाचा के लड़के को भी बुलाता है और उनसे बात करता है कि इसका मामला सुलझाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसाक अपने चाचा के लड़के के साथ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रचता है और फिर मयंक के पास फ़ोन करके उससे कहता है कि भाई आ जाया कर, तू कहाँ अपने घर पर बैठा रहता है, तू घर पर मेरे पास मिलने के लिए आ जाया कर, जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़। मयंक अब उसके पास आने लगता है और अभी इसाक घर पर ही था, गाड़ी पर नहीं गया था। तो मयंक यहाँ पर अब खुले छूट उसको मिल जाती है कि अब तो दोस्त ने माफ़ी भी मांग ली है और मयंक अभी भी उसके घर में उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था।
अब इसाक ने प्लानिंग करी हुई थी पहले ही, और वह मयंक से कहता है कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं। तो मयंक के पिता की गाड़ी को ही मयंक लेकर आया था, उसी में पार्टी करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर इसाक के 2 दोस्त और उसके चाचा का लड़का था, और यहाँ पर मयंक था, यानी कि टोटल 4 लोग थे। इसाक अपने साथ बंदूक लेकर आया था और बंदूक में 2 गोलियाँ थी। आकर के वे जंगल की तरफ चले जाते हैं और शराब पीते हैं। मयंक शराब के नशे में धुत हो जाता है, तो यहाँ पर अब वह उसके ऊपर फायर करते हैं, लेकिन गोली उसमें लग तो जाती है लेकिन वो छूकर निकल जाती है। तो मयंक को होश होता है, उसका नशा उतर जाता है, वह गाड़ी को छोड़कर भागने लगता है। तो इसाक दूसरी गोली उस पर फायर करता है और दूसरी गोली उसके बगल में से निकलकर गाड़ी के बोनट पर लग जाती है। अब वह भागने लगता है, तो वह जो 4 लोग थे, इसाक, उसके चाचा का लड़का और 2 दोस्त, वह कहते हैं कि अब ये भाग गया तो हमारा बहाना फूट जाएगा। उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसकी गर्दन को दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और उसकी लाश को घसान नदी में फेंक आते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस घसान नदी में जाकर देखती भी है, खूब चेक करती है, लेकिन वहाँ पर लाश नहीं मिलती है, क्योंकि पिछली ही रात आंधी तूफान आया था, बारिश जोरों की आई थी, तो वह बह गई होगी। लेकिन यहाँ पर गाड़ी के अंदर जो खून लगा हुआ था, उसी का सैंपल लेकर के पुलिस उस मयंक के पिता के खून से मैच करती है, तो डीएनए मिल जाता है और फिर इस बलबूते पर यहाँ पर केस दर्ज किया जाता है और यहाँ पर इन सभी लोगों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से अंत होता है इन फालतू के फंडों का। इसी तरह से अंत होता है दोस्तों जब ऐसा कार्य करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।